बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स के लिए सी की लैंग्वेज में। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें और ऑर्डर को हम देखें, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि प्रेसिडेंस का जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है, और सेकंड चीज़ ये कि जो दो तीन लफ्ज़ जब जुड़ जाते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इनका क्या मतलब है। अगर हमें दोनों चीज़ें पता हों तो उसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सी के ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रेसिडेंस का क्या मतलब है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंस का लफ्ज़ है उसके लफ्ज़ी मायने होते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ पे प्रायोरिटी होना, या आप उर्दू में कह लें कि किसी एक चीज़ को दूसरी पे फोकियत हासिल होना। ठीक है, तो इसकी मिसाल समझने के लिए आप इस तरीके से ले लें कि सपोज़ करें कि आपकी मदर आप कॉल कर रही हैं और एट द सेम टाइम जो है ना आपका एक दोस्त आपको बुला रहा है। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंस ये कहती है कि भाई आपको पहले अपनी मदर की बात सुन लेनी चाहिए और उसके बाद जो है आप अपने दोस्त की बात भी सुन लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ने बेसिकली प्रायोरिटी बताई कि भाई ये किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपकी मदर की बात की जो है प्रायोरिटी ज़्यादा है। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फिर आपको ये बता रहा है कि भाई अगर इन दोनों की कॉल इकट्ठी आ जाती है तो ऑर्डर क्या है कि किस में आपने उनको अटेंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये कह रहा है कि भाई पहले जो है आपने मदर की बात को अटेंड करना है और सेकंड आपने जो है वो अपने दोस्त की बात को अटेंड कर लेना है। अब यही चीज़ जो है ना हम सी की लैंग्वेज में देखेंगे। और अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई सी की लैंग्वेज में हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को देख ही क्यों रहे हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को सी की लैंग्वेज में हम इसलिए देख रहे हैं कि कई जगह पे इस तरह होगा कि हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे जो कि बहुत लंबे लिखे होंगे और उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से वाले ऑपरेटर्स पहले सॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद कौन से होंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तभी हम एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकेंगे। अगर हम कोड भी लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर पहले सिंप्लीफाई हो जाता है, कौन सा बाद में होता है। जिस तरह मैथ में आप डिमास का रूल पढ़ते हैं और पी डी मास का रूल पढ़ते हैं कि भाई आपको पता होता है कि भाई पहले जो है वो पैरेंथेसिस सॉल्व होती हैं, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको ये ना पता हो आप वैसे ही लिख दें तो आपको किस तरह का पता चलेगा कि भाई कौन सा वाला ऑपरेटर ना पहले सॉल्व होगा। इसी चीज़ को जानने के लिए अब हम सी में देख रहे हैं कि सी में किन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है। तो सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है सी के अंदर वो ऑपरेटर की है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर की है। तो कहीं पे भी ये लिखा होगा ऑपरेटर सबसे पहले, अगर जितने एक्सप्रेशंस में अगर तीन चार ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर सॉल्व होता है। सेकंड पे जाके ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जिनके अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर का है। जबकि जो लास्ट टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी थर्ड प्रायोरिटी है, उसमें हमारे पास जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑपरेटर जो कि फोर्थ प्रायोरिटी पे है, वो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है। और दो और रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि कंपैरिजन में यूज़ होते हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटी इनसे कम है, जो कि इक्वल टू का ऑपरेटर है जो कि देखता है कि भी दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं, और नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। इसके बाद है हमारे पास लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, उनकी फिर प्रेसिडेंस है, इनमें भी कुछ हायर और कुछ लोअर है। तो लॉजिकल नॉट की सबसे हाई प्रेसिडेंस है, इसके बाद लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस है और उसके बाद जो है ना और की है। और लास्टली जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनकी बिल्कुल आखिरी प्रेसिडेंस है कि भाई जब ये सारे ऑपरेटर सॉल्व हो जाएं तो उसके बाद जो है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करेगा। अच्छा, एक तो अब ये बात होगी। अब एक और बात जो यहाँ पे देख के ज़हन में आती है वो ये कि भाई एक ही प्रेसिडेंस के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो इनमें से कौन सा सॉल्व होगा। मसलन अगर मैं सेकंड वाली के ऊपर देखूँ तो सेकंड वाली प्रेसिडेंस के ऊपर हम ये भी कह रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, डिवाइड का ऑपरेटर और रिमाइंडर का ऑपरेटर, इन सारों की सेम प्रेसिडेंस है, मतलब सारों को सेम प्रायोरिटी हासिल है। जब ये सॉल्व होंगे तो मैं किसको पहले करूंगा और किसको बाद में। तो उसके लिए आपने ये करना है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें कि सेम प्रायोरिटी के जो है ना ऑपरेटर लिखे हो, मसलन कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस, प्लस का तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आप लिखते हैं परसेंटेज सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई ई, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये होगा कि भाई लेफ्ट साइड से जब आप चलेंगे ना तो लेफ्ट साइड से जो भी ऑपरेटर पहले आ रहा है ना वो पहले सॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद जो आगे आ रहा है वो बाद में सॉल्व हो जाएगा। मसलन इसमें ये मल्टीप्लाई, डिवाइड है और जो है ना परसेंटेज का ऑपरेटर है। ठीक है, डिवाइड हो गया, ये परसेंटेज हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो जब आप इनको लेफ्ट से राइट जो जो ऑपरेटर बस पहले आता जाएगा ना उसको आप पहले सॉल्व कर देंगे क्योंकि इन सारों की सेम प्रायोरिटी है। तो इसमें ये पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, ये इसकी दूसरी हो जाएगी, इसकी तीसरी हो जाएगी और इसकी चौथी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक एग्जांपल की मदद से एक सॉल्व करके भी देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास इस तरह कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो इसमें अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, कौन सा वाला किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा।
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस वाले के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, एक माइनस का है, रिमाइंडर का है, फिर मल्टीप्लाई का है, फिर एडिशन का है और फिर डिवीजन का ऑपरेटर है। हमें अब ये पता है कि तीन ऑपरेटर की ना प्रायोरिटी सेम थी, वो थी मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। ठीक है, और ये तीन ऑपरेटर जो हैं टू प्रायोरिटी थी इनकी। तो हम इनके ऊपर फिलहाल यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर लिख देते हैं कि भाई मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी टू है, इसकी भी प्रायोरिटी टू है, रिमाइंडर की, इधर मल्टीप्लाई है इसकी भी प्रायोरिटी टू है, और इधर डिवाइड है इसकी भी प्रायोरिटी टू की है। और अब जो है हम ये देखते हैं कि भाई आगे जो दो ऑपरेटर हैं हमारे पास वो है प्लस और माइनस के। इधर माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। इन दोनों के ऑपरेटर्स की हमने देखी थी कि भाई प्रायोरिटी दोनों की थ्री की है, तो इसकी भी प्रायोरिटी थ्री की है और इसकी भी थ्री की है। अब ये हमारे पास आगे मल्टीपल ऑपरेटर जो सेम प्रायोरिटी पे लाई कर रहे हैं, ऐसे ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है। तो हमने इस केस में कहा था कि जब इस तरह का सिनेरियो आए तो हमने ये करना है कि लेफ्ट टू राइट हमने प्रायोरिटी नंबर उनको असाइन करते जाने हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलूँ और जो सेम प्रायोरिटी के हैं उनमें से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला आ रहा है जहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसकी पहली प्रायोरिटी हो गई। फिर सेकंड प्रायोरिटी में हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है वो ये है, तो इसकी सेकंड हो गई। इस वाले बाद में उसके आ रहा है ये, इसकी थर्ड हो गई, और ये उसके बाद आ रहा है इसकी फोर्थ हो गई। अब अगली प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास है जो कि थर्ड वाले पे आ रहे थे पहले पिछले वाले केस में। अब इनमें भी लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो फिर अब हम इनको उससे अगले नंबर साइन करते जाते हैं। तो भाई ये वाला जो ऑपरेटर है ये फिफ्थ नंबर पे अब सॉल्व होगा, और जो ये वाला ऑपरेटर है ये सिक्स नंबर पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो ये पहले आ रहा है और ये वाला जो है ये बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इनको सारों को प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिए। तो ये वाले तो हमने यूज़ नहीं करने, ये वाले प्रायोरिटी नंबर तो हम यूज़ करेंगे। इनके एरोज मैं थोड़े इस तरह करके लगाता हूँ कि ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो हमने सारे ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी असाइन कर दी है, अब हम उनको सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इक्वल टू का साइन डालें और इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रेसिडेंस के हिसाब से। किस तरीके से होगा, सबसे पहले जो ऑपरेटर आ रहा है वो मल्टीप्लाई का आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करें तो 7 × 10 70 है। बाकी सारे एक्सप्रेशन को आप एज सच अभी लिख दें, तो ये है -5 रिमाइंडर 3 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। फिर आप इक्वल टू का साइन डालेंगे और अब देखेंगे अगली प्रेसिडेंस है 5 इस रिमाइंडर के ऑपरेटर की, जिसमें कि 5 और 3 का रिमाइंडर ले रहे हैं। तो आप लिखेंगे 70 और माइनस का साइन उधर ही आ जाएगा, और इन दोनों का जो रिमाइंडर है 70 और 5, 5 और 3 का, ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 का डिवाइड हो तो इनका रिमाइंडर 2 का आ जाएगा, और बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है इसको आप एज सच ही लिख देंगे। अगली प्रायोरिटी हमारे पास अब थर्ड स्टेप है, तो जो थर्ड वाली प्रायोरिटी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड हमारे पास प्रायोरिटी है इस मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की। ये मल्टीप्लाई के ऑपरेटर के आगे हमारे पास आ रहा था 4, अब पीछे तो 5% 3 था, इसके रिजल्ट अब 2 आ चुके हैं। तो बेसिकली इस जगह पे हैं हम, और ये है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो हमारे पास पहले आ रहा था। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे 70 माइनस ये तो इसी तरह आ जाएगा, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की जो है थर्ड प्रायोरिटी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और आगे प्लस 9/3 ऐसा सच ही आ जाएगा। इसके बाद तीन प्रायोरिटीज हो गई। अब फोर्थ वाली जिसकी प्रेसिडेंस थी उसको हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ प्रेसिडेंस इसकी थी जो 9/3 की थी, और यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड का ऑपरेटर आ रहा है जो 9/3 इसके साथ ऑपरेंड्स हैं। तो ऑपरेंड्स तो बेसिकली चेंज हो सकते हैं, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इधर तो एक ऑपरेंड 4 है, जबकि ये वाला 5% और 3 था और ये 2 बन गया। लेकिन हमने बेसिकली ऑपरेटर को देखते हुए प्रेसिडेंस रखी हुई थी कि अब ये वाला मल्टीप्लाई का सॉल्व करना है, तो हमने इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे ऑपरेंड्स फिलहाल तो सेम है, लेकिन आगे ये भी हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, तो हमने ऑपरेटर को देखते हुए प्रेसिडेंस रखी हुई है कि भाई इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है ना वो 4 की थी। तो बाकी सारे वैसे ही आ जाएंगे कि 70 -8 और प्लस का साइन, और 9 में डिवाइडेड बाय 3 में डिवाइडेड बाय की प्रेसिडेंस है इस दफ़ा, तो ये 9 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 3। ये 4 हो गए हमारे पास। फिफ्थ वाले स्टेप में जिसकी फिफ्थ प्रेसिडेंस है वो है हमारे पास कि जो 10 - 5 यहाँ पे आ रहा था। अब देखें यहाँ पे जो 10 था ये तो बेसिकली 70 बन चुका है, और ये 5%, 3 था, और आगे मल्टीप्लाई 4 होके ये भी चेंज हो गया। लेकिन हमने तो नोट करना है कि भाई किस वाली जगह पे वो ऑपरेटर पड़ा हुआ था, ना कि उसके ओपोनेंट्स, क्योंकि प्रेसिडेंस जो है वो ऑपरेटर की है। अब ये ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे आ रहा है चलता हुआ, क्योंकि यहाँ था 70 - 5, ये इधर आ गया और इधर आया और फिर यहाँ से इधर आ गया। तो हमें ये पता है कि भाई अब ये वाला ऑपरेटर है जिसको हमने सॉल्व करना है नेक्स्ट प्रेसिडेंस पे। तो 70 - 8 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 62, और फिर हमारे पास आ जाएगा +3, और 62 +3 जो है ना, अब लास्ट में हमारे पास कोई और ऑपरेटर रह नहीं गया, तो ये दोनों सम होके हो जाएंगे जो है 65।
अब आप ये भी देख सकते हैं इसी के अंदर कि भाई अगर ना आप इस तरीके से प्रेसिडेंस पहले नहीं ना लगाना चाहते कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लगा दी और फिर आपको ढूंढना पड़ रहा था कि भाई ऑपरेटर कहाँ पे है, आप ये भी कर सकते हैं, आप हर स्टेप पे प्रेसिडेंस दोबारा लगा दें। तो जैसे कि अगर पहले स्टेप पे तो हमने यहाँ पे लगा ली थी ना कि प्रेसिडेंस किस वाले ऑपरेटर की क्या है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं सपोज इस स्टेप के ऊपर, अब आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई यहाँ तो मैंने प्रेसिडेंस जब लगाई थी तो इधर 5 और सेकंड वाले के अंदर हमारे पास 5%3 था, लेकिन यहाँ पे तो 5%3 रहा नहीं, इधर तो 2 आ गया हुआ है। तो वो कहाँ गया? तो इस वजह से अब आप ना नई प्रेसिडेंस लगा लें। तो आप अगेन आपको ये पता होगा कि भाई अगर मैं इस स्टेप में हूँ सपोज और मैंने प्रेसिडेंस लगानी है, तो मुझे ये पता है कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर की पहली प्रेसिडेंस है, तो आप कहते हैं इसकी पहली है और इसकी पहली है। और प्लस और माइनस की दूसरी प्रेसिडेंस है, आप कहते हैं इसकी भी दूसरी प्रेसिडेंस और इसकी भी दूसरी। अब आप लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो पहले ये आ जाएगा तो इसकी तो पहली ही रहेगी, फिर ये आता है तो इसकी प्रेसिडेंस आप कह देंगे कि दूसरी है। अब प्लस और माइनस वाले देख लें, तो माइनस वाला पहले आ रहा है तो इसकी आप कह देंगे थर्ड है, और इधर प्लस का साइन आ रहा है इसकी आप कह देंगे फोर्थ है। तो आपको पता है कि अब आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। इसी तरह आप हर स्टेप के ऊपर भी देख सकते हैं, हर स्टेप पे आप इसी तरीके से लेके इसको चलेंगे। तो ये बेसिकली ऑर्डर प्रेसिडेंस जो है ये नोन होना इसलिए ज़रूरी है कि भाई कल को अगर आप एक्सप्रेशंस लिख रहे हो तो आपको पता हो कि इनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, या आप कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा किस प्रेसिडेंस में आप उन चीज़ों को लिखेंगे तो वो सॉल्व होंगी। अच्छा, इसके साथ एक और ये होता है कि नॉर्मली जब हम कोड लिखते हैं तो ये प्रेसिडेंस हमें या तो भूल गई होती है, या उस टाइम पे हमें मेक श्योर भी करना होता है कि भाई ये ना हो कि भाई मैं कोई गलत प्रेसिडेंस अपने जहन में सोची और वो फिर एंड पे रिजल्ट्स गलत आए। इस वजह से हम ये यूजली करते हैं कि हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं मसलन। और ये भी कभी हो सकता है ना कि भाई कोई चीज़ जो है ना उसकी प्रेसिडेंस तो लो है लेकिन मैं किसी और वजह से उसको पहले सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मसलन मैं अगर दो नंबर्स की एवरेज कंप्यूट कर रहा हूँ, तो एवरेज जो कि है दो नंबर्स की, वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब अगर तो मैं इसको ब्रैकेट्स के बगैर लिखूं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये प्रेसिडेंस के मुताबिक रन होगा। तो वो करेगा ये कि बी को पहले डिवाइड कर देगा 2 से, क्योंकि इस वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और उसके बाद ए में सम कर रहा होगा। तो ये तो मेरा रिजल्ट ही गलत आ जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले ए और बी का सम हो, उसके बाद जो है ये डिवाइड का ऑपरेटर रन हो। इस वजह से इस तरह की सिचुएशंस जब भी आएंगी तो हमने ये करना है कि हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे हायर है। तो जो भी चीज़ ब्रैकेट्स में होगी वो पहले सॉल्व होगी और उसके बाद बाकी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो इस केस में आप देखें वैसे तो सम के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है, लेकिन चूंकि मैंने इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया है यहाँ पे, तो ए और बी पहले सम होंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो इसलिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई चीज़ पता हो कि इसने पहले सॉल्व होना है, तो बेहतर यह है कि आप कोड में उस जगह पे उसके साथ ब्रैकेट्स लगा लें।